मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ राधा रानी की एक प्यारी सी सच्ची घटना। तो एक अंकिता नाम की लड़की थी, पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। उसके घर में अंकिता और उसका एक भाई और माता पिता रहते थे। उम्र के साथ जब अंकिता बड़ी हुई तो उसकी शादी हो गई। जिस घर में उसकी शादी हुई वो परिवार बहुत ही पूजा पाठी, राधा रानी को मानने वाले, बिहारी जी को मानने वाले थे। बहुत ही अच्छा परिवार था, पूजा पाठी लोग थे। तो काफ़ी टाइम हो गया अच्छे से। सास भी बहुत अच्छी थी, पति भी, ससुर भी, सब बहुत अच्छे थे। बहुत खुश थी अंकिता वहाँ जाकर। लेकिन काफ़ी टाइम जब उसकी शादी को हो गया, 4-5 साल उसकी शादी को हो गए, लेकिन उसके पास संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी दुखी रहती थी। और उसकी जो सास थी वो अंकिता को बेटी मानती थी, तो वो उसको दुखी देख नहीं पाती थी। लेकिन भगवान की जो मर्जी होती है, होता वही है। तो एक बार जहाँ पर वो लोग रहते थे वहाँ से कॉलोनी से बस जा रही थी, तो सब लोग वृंदावन और बरसाना जा रहे थे। तो वृंदावन और बरसाना दर्शन करने जा रहे थे। तो वह जो टूर था राधाष्टमी पर जा रहा था और 8 दिन के लिए जा रहा था कि 8 दिन वहीं पर रहेंगे लोग और वहीं पर दर्शन करेंगे। तो वहाँ कॉलोनी के जो लोग थे वो सभी उसकी सास से कहते हैं कि आप भी दर्शन करने चलो, 8 दिन वहीं रहेंगे, राधा रानी के भजन पूजा पाठ बड़ा ही अच्छा लगेगा, आप चलो। तो उसकी सास सोचती है ठीक है मैं चलती हूँ। तो वो घर आती है तो वो देखती है कि मेरी बहू, तो फिर वो सोचती है कि इसके संतान नहीं है, यही आखिरी रास्ता है कि राधा रानी की जब कृपा होगी तभी इसको संतान सुख मिलेगा। तो वो सोचती है मैं तो जाती रहती हूँ, इस अंकिता को भेज देती हूँ। तो वो अपनी बहू से कहती है बेटा सब लोग बरसाना वृंदावन जा रहे हैं, 8 दिन का टूर है, 8 दिन के लिए जा रहे हैं, तुम चली जाओ। तो वो कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी। तो वो तैयारी करने लगती है क्योंकि 2-3 दिन बाद जाना होता है। तभी वो रात में किचन में खाना बना रही होती है। तो जो सिल बटना जो होती हैं उसका बटना उसके पैर पे गिर जाता है, बहू के पैर। तो उसके पैर में काफ़ी चोट लग जाती है जिससे वो सही से चल भी नहीं पाती। तो उसकी सास कहती है कि अब तो तुम नहीं जा पाओगी, तुमसे सही से चला भी नहीं जा रहा, अब तुम कैसे जाओगी, और बरसाने में तो सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती हैं तब जाके राधा रानी के दर्शन होते हैं, तो फिर कैसे जाओगी। अंकिता कहती है नहीं मम्मी मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि आपने मुझसे 2 दिन पहले कहा तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच ली। मैं राधा रानी की 8 दिन ऐसे सेवा करूंगी, राधा रानी के लिए ये ले जाऊंगी, राधा रानी को ऐसे देखूंगी, ये करूंगी, भजन करूंगी। अब तो मैं ज़रूर जाऊंगी क्योंकि मैंने मन बना लिया है, जैसे राधा रानी दर्शन कराएंगी, उनकी इच्छा होगी वैसे मुझे दर्शन हो जाएंगे। तो उसकी सास कहती हैं ठीक है बेटा अब तुमने जब सोच लिया है तो चले जाओ। अगले दिन सुबह जब बस जाती है तो सभी लोग वृंदावन के दर्शन करते हैं। बांके बिहारी के वृंदावन में जितने मंदिर हैं सभी के दर्शन करते हैं। तो वृंदावन में तो सिद्धि है नहीं, सीधा सीधा मंदिर है, तो धीरे धीरे चलकर वो दर्शन कर लेती है। अब बरसाना जाती है। तो बरसाना जब जाती है तो वहाँ पे सभी लोग सीढ़ी चढ़ जाती हैं क्योंकि सभी ठीक थे, तो जल्दी से सीढ़ी चढ़ के और दर्शन कर लेती हैं। लेकिन अंकिता के पैर में चोट थी तो वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, बहुत धीरे धीरे पैर रख के। तो 4-5 सीढ़ी चढ़ी, फिर उस पर चला नहीं जा रहा था। तभी एक प्यारी सी छोटी सी कन्या आई, तो वो कहती है अरे मैया चला ना जा रहा, लब मैं हाथ पकड़ के चला देती हूँ। तो वो कहती है रहन दे, तू तो खुद ही बच्ची है, तू क्या। अरे मैया सुनती नहीं है। तो 1-2 बार तो कहती है तो वो मना कर देती है। तो फिर वो जो बच्ची थी वो चिल्ला के पड़ती है मैया मानती नहीं है, लब मैं हाथ पकड़ के चला देती हूँ। तो वो हाथ पकड़ कर लड़की अंकिता को ऊपर बरसाने महल तक ले जाती है और राधा रानी के दर्शन कराती है। तो दोनों में बात होती हैं। तो पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है। तो वो लड़की छोटी सी थी, वो कहती है यहाँ सभी मुझे प्यार से लाडो कहते हैं, और मैया मैंने तुम्हें चढ़ाया तो तुम मुझे अब क्या दोगी। तो वो कहती है अंकिता अरे मैं अभी थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो 8 दिन यहाँ पर रुकूंगी, राधाष्टमी करने के बाद जाऊँगी, और मुझे थोड़ी पता था कि तू मुझे मिल जाएगी, कल पक्का मैं तेरे लिए कुछ लेके आऊँगी। फिर दूसरे दिन मैया फिर दर्शन करने आती है, तो फिर वो लाडो फिर मिल जाती है। तो कहती है अरे मैया क्या लाई मेरे लिए। तो अंकिता अपने लहंगा उसमें से एक थैला लेके आती है, उसमें से एक लहंगा निकाल कर उसको दे देती है। तो लाडो लहंगा देखते हैं, उसे बहुत पसंद आता है, और फिर भी वो कहती है अंकिता से अरे मैया लहंगा लाई थी तो कम से कम पूरा तो लाती, श्रृंगार का सामान तो लाती इसके संग, ऐसे ही लहंगा ले आई, अब मैं इसको ऐसे कैसे पहनूंगी।
तो अंकिता कहती है कि आज लहंगा लाई हूँ, कल चूड़ी लाऊंगी, फिर टीका लाऊंगी, अभी तो 8 दिन है ना, रोज़ कुछ ना कुछ तुझे देती रहूँगी, अगर एक ही दिन में दे दूँगी तो तू मुझे दर्शन कराने क्यों आएगी। तो दोनों हंसती हैं, ठीक है मैया। ऐसे ही फिर वो दूसरे दिन दर्शन करने आती है, तीसरे दिन, ऐसे ही अंकिता एक एक चीज़ कर कर उस लाड़ू को देती जाती है। तो एक दिन अंकिता दर्शन करने आती है तो देखती है कि लाड़ू के साथ एक लड़का खड़ा होता है। तो वो पूछती है अंकिता, लाड़ू ये लड़का कौन है। तो लाड़ू कहती है, मैया ये मेरा सखा है, ये मेरे साथ ही रहता है, हम दोनों साथ साथ खेलते रहते हैं, साथ साथ ही रहते हैं, हम सब कुछ साथ साथ ही करते हैं, ये यहीं पर मेरे साथ रहता है। तो कल जब तुम आओ ना तो मेरे सखा के लिए भी कुछ लेके आना। तो अंकिता कहती है, ठीक है, जब मैं कल आऊँगी तो तुम दोनों के लिए कुछ लेके आऊँगी। तो अंकिता जब दूसरे दिन जाती है तो कहती है वो दोनों मुझे मिलेंगे तो मुझे कुछ ले जाना चाहिए। तो लाड़ू के लिए तो पूरा श्रृंगार का सामान ले जाती है, क्योंकि लहंगा तो पहले ही दे चुकी थी, और उस लड़के के लिए धोती कुर्ता ले जाती है। तो फिर देती है तो पूछती है कैसे लगे लाड़ू। तो लाड़ू कहती है, मैया बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर थे, कुर्ते पजामे भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो फिर अगले दिन राधाष्टमी थी, 7 दिन वो वहाँ पर रुकी। 7 दिन लाड़ू ने, जो छोटी सी बच्ची थी, उसने रोज़ हाथ पकड़कर अंकिता को सीढ़ी चढ़ा चढ़ा कर राधा रानी के रोज़ दर्शन कराए थे, और रोज़ वो बात करती थी अंकिता से। तो वो कहती है कि लाड़ू अब तू इसे पहनेगी कब, फिर तो मैं चली जाऊंगी, कल राधाष्टमी है। तो लाड़ू कहती है कि मैया कल राधाष्टमी है, मैं और मेरा सखा दोनों तुम्हारा दिया हुआ सारा सामान पहन के आएंगे। तुमने ये धोती कुर्ता मुकुट मोर पंख मेरे सखा को दिए हैं और मुझे जो भी दिया है। तो कहती है ठीक है, तू कल मुझे यहीं पे मिल जाइयो। तो लाड़ू चली जाती है, अंकिता घर आ जाती है। फिर राधाष्टमी होती है, राधाष्टमी पर फिर अंकिता जाती है कि राधा रानी का आज जन्मोत्सव है तो मैं अच्छे से जाऊंगी और वो दोनों भी आज मुझे मिलेंगे। तो अंकिता जाती है तो वो सीढ़ी चढ़ने लगती है, देखती है कि कहीं पर उसे लाड़ू नहीं दिखती, वो इधर उधर देखती है तब भी नहीं दिखती, ना उसका सखा दिखता है। वो सबसे पूछती है कि एक छोटी सी बच्ची थी लाड़ू, वो कहीं आपने देखी। तो कहती है यहाँ पे तो कोई लाड़ू नहीं देखी। ऊपर तक पूछती जाती है तो कहती है कि हो सकता है आज राधाष्टमी है, बहुत भीड़ है, और हो सकता है वो इधर उधर हो गई हो, या भीड़ की वजह से पहले ही वो मंदिर में चली गई हो सकता है मुझे ऊपर मिल जाएगी। तो अंकिता धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर महल पहुंच जाती है। वो मंदिर में भी चारों तरफ देखती है लाड़ू को, के क्योंकि भाई 7 दिन उसने चढ़ाया था तो उसको बहुत लगाव हो जाता है। वो सोच रही थी कि मैं अब जाने वाली हूँ तो जाते टाइम तो उससे मिल के जाऊँ। तो मंदिर में सभी से पूछती है, मंदिर में उधर उधर देखती है, पर लाड़ू उसे कहीं नहीं देखती। अब वो वहाँ ऊपर महल में जाती है तो सोचती है लाओ मैं राधा रानी और कान्हा जी के दर्शन कर लेती हूँ, फिर मैं लाड़ू को ढूंढ लूँगी। तभी पर्दा लग जाता है। पर्दा लग जाता है तो वो धीरे धीरे अपने पैर से आगे बढ़कर बिल्कुल मंदिर के पास पहुँच जाती है, और फिर तभी पर्दा उठता है। पर्दा जैसे ही उठता है तो अंकिता देखती की देखती रह जाती है, और वह देखती है कि जो कपड़े उसने उस छोटी बच्ची लाड़ू को दिए थे और उसके सखा को दिए थे, धोती कुर्ता जो दिए थे, वह धोती कुर्ता मुकुट बांसुरी तो कान्हा जी ने पहन रखे थे, और जो लहंगा लाड़ू को दिया था, जो श्रृंगार का सामान दिया था, वह राधा रानी ने पहन रखा था। पहले तो उसकी कुछ समझ में नहीं आता, देखती रह जाती है। फिर ऐसा कि मेरे पहने हुए ये तो मैंने उनको दिए थे, इनको कैसे। तो वो कहती हैं पता करती हूँ, ये तो वही पोशाक है। तो पुजारी जी से पूछती हैं, पुजारी जी ये जो आज के ठाकुर जी ने कपड़े पहने हैं, पोशाक धारण की है, ये किसने पहनाई है। तो पुजारी जी कहती हैं कि आज की जो राधा रानी ने पोशाक पहनी है उसका स्वयं चयन किया है, उनने खुद ही इसको चुना है, क्योंकि जब हमने सुबह मंदिर खोला और पर्दा हटाया, पर्दा हटाते ही यह हमें पोशाक अंदर रखी मिली थी, ये लहंगा और ये धोती कुर्ता। अब कहाँ से आए कैसे आए ये राधा रानी जाने, पर आज की जो पोशाक है वो ठाकुर जी ने और राधा रानी ने स्वयं ही चुनी है। तो फिर जब प्रभु की इच्छा थी तो हमने उनको धारण करा दी। अब अंकिता सोच में पड़ जाती है, अब वो सारा कुछ याद करती है। अब तो वो बहुत ज़ोर से रोने लगती है, और रोते रोते बोलती है राधे 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 राधे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है राधे राधे, क्योंकि वो समझ गई थी कि कहानी क्या थी, कि वो छोटी सी जो बच्ची थी वो कोई और नहीं थी
वो राधा रानी थी। बहुत रोती है और रोने के बाद इधर उधर भागती है, लाडो लाडो लाडो। वो देख सोचती है शायद मुझे लाडो के फिर से दर्शन हो जाएं, लेकिन उसे लाडो नहीं दिखती। उसके बाद जब उसकी राधाष्टमी बन जाती है तो सभी लोग जो साथ में गए थे अब वो वापस आते हैं। तो अंकिता कहती है अब मैं नहीं जाऊंगी, मुझे साक्षात राधा रानी के दर्शन हो गए, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं अपना जितना भी जीवन है वो यहीं बिताऊंगी। सब बहुत कहती हैं लेकिन वो नहीं मानती, वो वहीं पर रुक जाती है। फिर उसके ससुराल वाले भी जाते हैं वापस लाने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है कि अब मेरा जितना जीवन है वो राधा रानी को समर्पित है। तो वो वहीं पर रहने लग जाती है और डेली का नियम था कि रोज़ सुबह सीढ़ी चढ़कर और राधा रानी के दर्शन करना। रोज़ एक विश्वास के साथ जाती है कि आज लाडो आएगी और मेरा हाथ पकड़कर चढ़ाएगी। ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत जाता है और वो काफ़ी बूढ़ी हो जाती है। 30 साल बाद, 30 साल तक वो राधा रानी का इंतज़ार करती है कि देखती हूँ तुम कब तक नहीं आओगी, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तो एक दिन अंकिता सुबह नहाकर महल जा रही होती है दर्शन के लिए, तभी सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है। वृद्धावस्थी बीमार भी होने वाली थी, तभी पीछे से आवाज़ आती है मैया। तो अंकिता देखती, लाडो तू आ गई? तो वो कहती है हाँ मैया, तूने मुझे इतना याद किया, बुलाया तो मैं कैसे ना आती। तो वो पहचान लेती हैं कि ये तो वही लाडो है, यह तो मेरी राधा रानी है। तो 30 साल बाद राधा रानी ने जब उसकी देखी कि उसकी सच्ची भक्ति है, साक्षात राधा रानी और राधा रानी के साथ स्वयं ठाकुर जी, तो वो लाडो से कहती है अब तू मुझे कहीं छोड़ के मत जाना। और लाडो को गले मिलकर काफ़ी रोती है, काफ़ी रोती है। रोने के बाद जो लड़की थी लाडो उसी रूप में आई थी, छोटे जो जिस रूप में मिली थी। तो देखते ही देखते लाडो राधा रानी का रूप धारण कर लेती है और उनके साथ स्वयं साक्षात ठाकुर जी भी साथ आते हैं। उसके बाद उस दिन के बाद जब अंकिता को ये दर्शन हुए तो अंकिता ने राधा रानी और कान्हा जी के दर्शन करने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। उसने कहा अब मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, मैंने पूरा जीवन अपनी राधा रानी के लिए निकाल दिया, राधा रानी की भक्ति में। अब राधा रानी के दर्शन होने के बाद मेरी कोई भी इच्छा नहीं रह गई है। तो सभी कहती हैं कि बरसाने में जब अंकिता की डेथ हुई थी तो राधा रानी स्वयं साक्षात आई थी उसको दर्शन देने। तो यह थी आज की प्यारी सी सच्ची घटना। अंकिता के साथ जो हुआ वह इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अब ये सच्ची घटना है बरसाने की। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो सच्ची घटनाएं मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे।